इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं और हमारे सभी बुनकर भाई, मैं सबसे पहले यहां पर उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई और बुनकर भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। वहीं मैं देख रहा हूं जहां गर्मी इतनी है और उमस है और पिछले लगभग 4 घंटे से आप लोग यहां पर हैं और आखिरी दिन है चुनाव का। आज आखिरी प्रचार का दिन है और मैं जो जोश उत्साह देख रहा हूं, ये जो समर्थन हमें दिखाई दे रहा है, दूर तक जहां सड़क पर लोग हैं, पंडाल में तो है ही, लेकिन पंडाल के बाहर भी जहां कहीं छाया मिल रही है वहां भी दिख रहे हैं हमें। और ये जो छोटा हाथी दिखाई दे रहा है उसके ऊपर भी लोग खड़े हैं। ये मंच भरा दिखाई दे रहा है। दूर हेलीकॉप्टर के आगे भी लोग हमें दिखाई दे रहे थे, पीछे भी हैं। और जब नीचे से नहीं दिखाई दे रहे थे तो मंच को देखने के लिए कोई खंबा नहीं बचा। जहां पर 8-10 लोग हमें न दिखाई दे रहे हो नौजवान, जब खंबे पर जगह नहीं बची तो हमारे जो टेंट लगा है, टेंट का जो पाइप है उसमें भी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो ऊपर हैं, मुझसे निवेदन है, इसके बाद और किसी को मत ऊपर बुलाना। जहां पेड़ है, पेड़ पे भी लोग हैं। ये समर्थन न केवल जीत दिलाने जा रहा है, बल्कि रिकॉर्ड मतों से राजीव राय जी को जिताने जा रहा है। और जो लोग पिछले कई चरणों का चुनाव देख करके लड़खड़ा गए हैं, जो पिछले 6 चरणों का चुनाव देख करके लड़खड़ा गए हैं, न केवल खुद लड़खड़ाए हैं, उन्हें मैं समझता हूं ऐसे लड़खड़ाए हैं कि अब उन्हें छड़ी भी नहीं बचा पाएगी। और भाषा तो बदली है, लेकिन जो साथी हमारे प्रधान सांसद जी का भाषण सुन रहे होंगे, वो जान रहे होंगे कि पता नहीं क्यों प्रधान सांसद जी एम शब्द के पीछे पड़ गए हैं या मां शब्द के पीछे पड़ गए हैं। जहां कभी उन्होंने मीट को लेकर के कुछ कहा, मच्छी को लेकर के कुछ कहा, और जब उन्हें कुछ होश नहीं रहा तो वो मुजरे तक पहुंच गए और उससे उबरे भी नहीं थे। तब तक महात्मा गांधी जी को याद करने लगे। अब सुनने में आया है कि उन्हें परिणाम पहले ही पता लग गया है। वो मेडिटेशन करने कहीं पहुंच गए हैं, तपस्या करने। ये कितनी भी मां कर लें, लेकिन इस बार मऊ वाले इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। और देख लेना, जब परिणाम आएगा तो यही कहेंगे कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, याद है कि नहीं याद है? जो 400 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन 6 चरणों के चुनाव के बाद और जो जनता का गुस्सा उन्होंने 7वें आसमान पे देखा है,
तब से 400 पार नहीं 400 हार याद आ रही है उन्हें। और 400 पार का जो नारा दिया था उसको हम लोग बाद में समझ पाए। हमारे साथी जानते होंगे, कुछ लोकसभा के बारे में जो गिनती है, जो लोकसभा के सांसद हैं वो लोकसभा में 543 बैठते हैं, और अगर ये बीजेपी वाले 400 पार की बात कर रहे थे तो बताओ 543 में 400 पार कितनी सीटें हैं? 100। इस बार इन्हें 143 भी नहीं मिलेंगी। इस देश की जो 140 करोड़ की जनता है वो इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी, और इसलिए तरसाएगी क्योंकि इस बार इन्होंने किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, हमारी माताएं बहनों को धोखा दिया। इस बार इन पर ये तीनों लोग मिलकर के वार करने जा रहे हैं, त्रिकोणी वार होने जा रहा है। हमारा किसान तो पहले से ही दुखी नाराज है इनसे, क्योंकि इन किसानों को कहा इन्होंने कि आय दोगुनी हो जाएगी। मुझे सुनने में आया है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और जिनको कोई नहीं जानता वो उप मुख्यमंत्री कई बार आए हैं यहां, कई बार आ गए हैं, और उन्हें पता है कि घोसी का परिणाम क्या था। उन्हें जब घोसी का परिणाम पहले ही पता है तो सोच लिए क्यों आ रहे थे वो इसलिए आ रहे थे कि आप अपने वोट के दिन सावधान रहना। बताओ, वोट के दिन आप लोग सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? जहां इन्होंने किसानों को धोखा दिया था, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि एक एक नौजवान को इन्होंने जब कभी परीक्षा देने गया तो इन्हें धोखा मिला है। कोई परीक्षा ये सरकार नहीं करा पाई। जब भी परीक्षा हुई इस सरकार में पेपर लीक हो गया, और पता नहीं कहां पर लीक है जो अभी तक सरकार लीकेज नहीं रोक पाई है। बताओ, पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और जो नौजवान जानता होगा, जिसने परीक्षा की तैयारी की होगी, पढ़ा लिखा, अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। और याद रखना नौजवान साथियों, ये पेपर लीक नहीं हुए हैं, इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं, और इसलिए पेपर लीक कराए जिससे नौजवानों को उन्हें नौकरी न देनी पड़ जाए। इन नौकरी की वजह से न केवल आपका भविष्य अंधकार में डाला है, बल्कि हमारे नौजवान साथियों सोचना जा करके घर बैठ करके पिछले 10 साल में जो आपको बेरोजगार बनाया है, नौकरी नहीं दी है, आपका 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। और यहाँ का मऊ का नौजवान, यही गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़ और आसपास के गोरखपुर के नौजवान तैयारी करते थे फौज की। वो खेतों में दौड़ करके, मैदानों में तैयारी करते थे, दौड़ दौड़ करके सुबह इस बात की तैयारी करते थे, सोचते थे कि उन्हें फौज में नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी मिलने के बाद वो वर्दी पहन करके देश की रक्षा करेंगे। लेकिन इस सरकार ने ये जो आधी अधूरी नौकरी की व्यवस्था की है, जो अग्निवीर वाली व्यवस्था की है, हमारा नौजवान जानता होगा, ये जो अग्निवीर व्यवस्था है इसमें न पक्की नौकरी मिलनी है, न नौकरी अगर मिल भी गई और फौज में अगर चले भी गए और अगर शहीद हो गए तो न केवल आपको धोखा मिलेगा वहां पर, न शहीद का दर्जा मिलेगा, न सुविधाएं मिलेंगी,
और आपको कोई सम्मान भी नहीं मिलेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन अपने नौजवानों को कह के जा रही है कि जब कभी भी सरकार बनेगी 4 तारीख को ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और पहले जैसी नौकरी जहां पर पक्की वर्दी पहनने को मिलती थी, पक्की नौकरी मिलती थी, वही व्यवस्था लागू करेंगे और न केवल व्यवस्था लागू करेंगे बल्कि हम लोग तमाम नौजवानों को जिनकी भर्ती छूट गई है उम्र की भी छूट देंगे, संख्या भी बढ़ाएंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिल जाए और वर्दी पहनने को मिल जाए। साथियों, आज हम अपने खाकी वर्दी पहने वाले भी साथियों को देख रहे हैं। जैसे हमारा आपका पसीना निकल रहा है, इनका भी पसीना निकला जा रहा है और ये भी चिंता में हैं कि अभी तो फौज की नौकरी हुई है 4 साल की, ये बीजेपी वाले कहीं आ गए तो हो सकता है खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर दें। इसलिए हम इन्हें अपने खाकी पहनने वालों को भी सावधान करने आए हैं। जब ये बात मैं कहता हूं तो ये पत्रकार साथी पूछते हैं हमसे कि बताओ कैसे हो जाएगी ये हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की, तो मैं उन्हें जवाब में कहता हूं कि बताओ अभी तक जो बीजेपी ने फैसले लिए हैं, क्या आपको पता था वो ऐसे फैसले ले लेंगे? क्या आपको पता था कि रेलवे स्टेशन बेच देंगे? क्या आपको पता था ट्रेनें बेच देंगे? क्या आपको पता था हवाई अड्डे बेच देंगे? क्या आपको पता था कि हवाई जहाज बेच देंगे? क्या आपको पता था कि इलाहाबाद बैंक बिक जाएगी? क्या आपको पता था कि सरकारी नौकरी संविदा पे चली जाएंगी? क्या आपको पता था कि बोरी से चोरी हो जाएगी? क्या आपको पता था कि जीएसटी लगा देंगे और सब महंगा कर देंगे? क्या आपको पता था कि डीजल पेट्रोल महंगा हो जाएगा? क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? तो जब नहीं पता था और नहीं पता था अग्निवीर का, तो हो सकता है बीजेपी वाले खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर दें। इसलिए हम इन्हें भी सावधान करने आए हैं। बताओ बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? पहले कितने किलो की चोरी हुई और फिर कितनी हो गई? हो गई 10 किलो की चोरी। और हम तो कई बार कह चुके हैं ये बोरी की चोरी बीजेपी वाले पार्ले ही बिस्किट पैकेट से सीख के आए हैं। जिन्होंने कभी बाजार में देखा होगा, पहले बिस्किट का पैकेट कितना बड़ा आता था? बताओ, इतना बड़ा आता था कि नहीं आता था? और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, बताओ बिस्किट पैकेट कितना छोटा हो गया? बताओ 5 बिस्किट का पैकेट हो गया कि नहीं हो गया? ये लोग आ गए तो हो सकता है 1 बिस्किट वाला पैकेट मिले। मैं देख रहा हूं ये टैटू गैंग बिस्किट का पैकेट दिखा रहा है। अभी तो 5 का हुआ है, खोल के देखो कितने का है। अभी तो 5 का हुआ है, आने वाले समय में 1 का हो जाएगा। बताओ आपके गैस का सिलेंडर कहां पहुंच गया? और ये नौजवान हमारे जो मोटरसाइकिल खरीदते थे, पहले कितने की आती थी और आज कितने की आ रही है? 1 लाख हो गई कि नहीं हो गई? और याद कीजिए, जब चुनाव था 2022 का, तो ये राशन में क्या क्या दे रहे थे आपको? राशन में दाल दे रहे थे, चना दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे। और बताओ आज क्या दे रहे हैं राशन में? राशन में भी कटौती हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि अपने गरीबों के लिए भरपेट भोजन हो जाए पूरे परिवार को,
इसलिए राशन को बढ़ाने का काम करेंगे, गुणवत्ता अच्छा करेंगे और जिस तरीके से संपन्न लोग आजकल बाजार में पैकेट का आटा खरीद रहे हैं, जो गुणवत्ता में अच्छा है और पौष्टिक भी है, तो हम अपने गरीब परिवार के लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। जहां राशन बढ़ेगा, मात्रा बढ़ाएंगे, गुणवत्ता ठीक करेंगे और पैकेट के आटा के साथ साथ आपको डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। आटा आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखेगा और डाटा आपको आपके मोबाइल चलाने के काम आएगा और उससे जानकारी हासिल कर लोगे। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो नौकरी ढूंढ लेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई भी कर लेंगे और कोई जरूरत होगी, जानकारी हासिल करना चाहेंगे तो बताओ हासिल कर लोगे जानकारी कि नहीं कर लोगे? इसलिए राशन के साथ साथ पैकेट का आटा जो पौष्टिक होगा, आटा के साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। याद होगा समाजवादी साथियों ने लैपटॉप दिया था और जहां लैपटॉप मिला होगा जिन साथियों को, वो अभी भी चल रहा होगा और जिनके परिवार में वो पहुंचा होगा, जब ऑन करते होगे तो नेताजी और हम लोग ही दिखाई देते हों, लेकिन उसकी भी इन्होंने नकल कर ली। बताओ नकल कर ली कि नहीं कर ली? हम लोगों ने दिया था इतना बड़ा लैपटॉप, इन्होंने कितना दे दिया और इतना रद्दी दिया है कि उंगली घिसते रहो, चलता ही नहीं है। बताओ सब व्यवस्था खराब कर दी कि नहीं कर दी? समाजवादियों ने एम्बुलेंस दी थी, एम्बुलेंस भी अब नहीं पहुंचती गांव, और जो 100 नंबर वाली गाड़ी दी थी जो अब 112 कर दी, और जब से 100 से 112 की है सरकार ने, हमारे पुलिस के भाइयों को लगता है कि उन्हें भी रेट बढ़ा लेना चाहिए। बताओ रेट बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया? और केवल भ्रष्टाचार यहां नहीं बढ़ा है, बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के न केवल बीजेपी की इलेक्टोरल बॉन्ड से पोल खुल गई है, बल्कि जो जो लोग जान गए हैं कि किस तरीके से इन्होंने पैसा वसूला है, बताओ इन बीजेपी वालों का बैंड बज गया कि नहीं बज गया इलेक्टोरल बॉन्ड से? और जहां इन्होंने बड़े बड़े लोगों से लिया पैसा, लेकिन इन्होंने उन्हें भी नहीं छोड़ा, वैक्सीन वालों को। याद है आपको, और हमें सबको वैक्सीन लगवा दी। कोई बचा तो नहीं जिसको वैक्सीन न लगी हो, सबको वैक्सीन लगवा दी। और हमारे जो पुलिस के भाई लोग हैं ये लगवाना नहीं चाहते थे, इनको भी वैक्सीन लगवा दी। और बताओ वैक्सीन लगने से जान को खतरा हो गया कि नहीं हो गया? और सुनने में आया है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है उन्हें बीमारी होने जा रही है, न केवल बीमारी बल्कि हार्ट अटैक भी हो रहे हैं। बताओ ये व्यवस्था की बीजेपी ने कि नहीं की? और सच्चाई तो ये है कि आज सब दवाई महंगी हो गई हैं। जो बुखार 500 mg गोली खाने में ठीक हो जाता था, आज 650 डोलो गोली खानी पड़ रही है। बताओ दवाइयां महंगी कर दी कि नहीं कर दी? और जिस कंपनी ने वैक्सीन लगाई थी, अब वही कंपनी कह रही कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। कोई बता दे हमें, जो शरीर में वैक्सीन लग गई हो वो शरीर से वापस कैसे आएगी? कोई व्यवस्था है इसकी कि शरीर से वापस ले लेंगे? बताओ ये झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले कि नहीं बोलते हैं झूठ? इसलिए इस चुनाव में आप लोग सावधान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? समाजवादियों ने बहुत काम किए थे, आपको याद होगा। जहां किसानों को सुविधा दी थी, वहीं हमारे बुनकर भाई भी जानते होंगे कि सरकार में नेताजी ने और समाजवादियों ने उनको बहुत सुविधा दी थी और फ्लैट रेट पर उन्हें बिजली मिलती थी। लेकिन जब से ये सरकार आई है बीजेपी की, इसने हमारे बुनकर भाइयों के सामने संकट पैदा कर दिया है।
हम अपने तमाम बुनकर भाइयों को कह के जा रहे हैं, जब कभी भी सरकार बनेगी तो ना केवल पहले से अच्छी बिजली की व्यवस्था करेंगे, और अगर हमें पैकेज दे करके अगर बुनकर भाइयों की मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि आज सबसे ज्यादा संकट में, दयनीय स्थिति में अगर कोई हमारा है तो हमारा सबसे ज्यादा गरीब हुआ है तो हमारा बुनकर भाई हुआ है। इसलिए हम बुनकर भाइयों के लिए जो भी सुविधा देनी पड़ेगी, अगर बिजली की सुविधा देनी पड़ेगी तो बिजली की सुविधा देंगे, उन्हें अगर धागे की रॉ मटेरियल की सुविधा देनी पड़ेगी वो भी देंगे, और अगर बाजार में उनके सामान को खरीदने के लिए अलग से पैकेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो वो भी देने का काम करेंगे, जिससे हमारा बुनकर भाई भी खुशहाल हो जाए। कम से कम हम लोगों ने गमछा पहन के शुरुआत तो कर दी है बुनकर भाइयों की, और सुना तो ये है कि इतने गमछे बिके जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता इस बार, और वो भी सबसे ज्यादा लाल रंग में। जहां हम लोग बुनकर भाइयों को सुविधा देने जा रहे हैं, वहीं अपने हम किसान भाइयों कह के जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि अगर ये बड़े लोगों का कर्ज माफ कर सकते हैं, बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं, जो उनके मित्र मंडली के लोग हैं उनका कर्ज माफ कर सकते हैं, 26 लाख करोड़ कर्ज माफ हो सकता है, तो जब सरकार बनेगी तो हम अपने किसान भाइयों का भी कर्ज माफ करने का काम करेंगे। न केवल किसानों का कर्ज माफ करेंगे, बल्कि अपने किसानों की पैदावार को के लिए कीमत मिल जाए, उसके लिए अगर कानूनी अधिकार एमएसपी के लिए देना पड़ेगा तो अपने किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिला करके उन्हें सही कीमत दिलाने का काम करेंगे। जहां हमारा नौजवान नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, परेशान है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं जो लोग आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे वो काशी के प्रत्याशी हों और चाहे आपके घोसी के प्रत्याशी हों, जो आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको इस बार जनता छोड़ेगी नहीं, उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। इसलिए अपने नौजवानों कह के जा रहे हैं कि जो 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं उनको सही तरीके से आरक्षण की व्यवस्था लागू कर करके उन्हें पूरी की पूरी नौकरी देने का काम होगा। वहीं हमारे शिक्षक होंगे, शिक्षा मित्र होंगे, हमारे जो हमारी आशा कार्यकर्ता हैं, जो हमारी आंगनबाड़ी हैं, उनकी हमेशा मांग रही है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, उनको भी सुविधाएं मिलें, तो हम भरोसा दिलाते हैं कि उनको भी सुविधा देने का काम करेंगे, उनका भी मानदेय बढ़ाएंगे। जहां मानदेय उनका बढ़ेगा वहीं हमारी मनरेगा की मजदूरी को भी हम लोग प्रतिदिन 450 कर करके अपने मजदूर भाइयों की मदद करने का काम करेंगे। इसलिए मदद करो सब लोग, मदद करोगे सब लोग। जो दूसरे प्रत्याशी हैं, सुना है जब भी कोई आ रहा है तो वो लड़खड़ा करके गिर पड़ रहे हैं, उनको छड़ी भी नहीं मदद कर पा रही है। बताओ छड़ी मदद कर पा रही है कहीं? लड़खड़ा के कैसे गिर रहे हैं, देखा आपने कि नहीं देखा? और सुना है मैंने कभी हम लोगों ने गुरु लोगों के सामने उठक बैठक की होगी। ये नए जो राजनीतिक गुरु हैं, जिन्हें वो अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, बताओ उनके सामने उठक बैठक कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बताओ जो वोट डलने से पहले उठक बैठक कर रहे हो, तो बताओ बाद में कितनी उठक बैठक करेंगे ये लोग। इसलिए सावधान हो के नहीं हो। ये जो आखिरी समय पे मैनेजमेंट करते हैं, जो मैनेजमेंट होता है बूथ का, उस पे भी सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? सुना है बीजेपी वाले नई रणनीति बना रहे हैं कि आपको बूथ पे नहीं जाने देंगे। बताओ हमारे मऊ के बहादुर लोगों,
ऐसा तो नहीं है कि रोकें तो आप लोग रुक जाओगे, रुक तो नहीं जाओगे आप लोग। और याद है आपने, आपको तो याद होगा, आपको भी याद होगा, घोसी के चुनाव में भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि हमारे बहादुर लोग हैं, एक भी रोका नहीं और अपना वोट डाल के आया था। बताओ, वोट डालेंगे आप लोग? और याद रखना, ये वैक्सीन लगवा करके हमारी आपके जान के पीछे तो पड़े ही पड़े हैं। इन्होंने 400 का नारा देके ये संविधान के पीछे भी पड़े हैं। तो जहां ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का है, वहीं ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी है और संविधान बचाने का भी है। तो बताओ, संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इसलिए साथियों, आपका एक वोट आपके जीवन में बदलाव लाने का काम करेगा। जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं राजीव राय, इनके बारे में इनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। ये राजीव राय जी लगातार आपके बीच में रह करके सेवा करते रहे हैं और जब कभी भी संकट आया होगा, हमारे जो फंसे हुए मजदूर जो कोपागंज के मलेशिया में फंसे थे, उन मजदूरों को याद होगा, जब सरकार ने भी हाथ खड़े कर लिए, बीजेपी ने हाथ खड़े कर लिए, कोई मदद नहीं की, जब कोई सब कुछ उनके हाथ में था, संसाधन हाथ में थे, सरकार थी, जो चाहते सो कर लेते। लेकिन याद रखना, जब जनता को जरूरत थी तब सरकार ने आपकी मदद नहीं की थी। और ऐसा भी समय देखा था, गुजरात से, महाराष्ट्र से, बाहर से जो हमारे काम करने वाले गरीब लोग थे, उन्हें पैदल पैदल अपने घर तक पहुंचना पड़ा था। उस समय अगर किसी ने मलेशिया से मजदूरों को बुला करके और पूरे कोरोना काल में जो सहयोग और मदद करने का काम किया, दवाई से लेकर के सुविधा अगर किसी ने की थी, तो राजीव राय करते रहे थे, लगातार आपकी मदद करते रहे थे। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि जहां आप राजीव राय जी की मदद करने जा रहे हैं, वहीं आप लोग समाजवादी पार्टी की भी मदद करना। बताओ, ये राजीव राय जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनका चुनाव चिन्ह याद है? और आप लोग तो जानते होंगे कि आप में से बहुत से लोग चाहते थे कि गठबंधन हो जाए। बताओ, गठबंधन हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, गठबंधन से ही लोग घबरा गए कि नहीं घबरा गए? और इतने घबराए हैं कि इतने लड़खड़ाए कि इन्हें ये भी मदद नहीं करेगी अब। बताओ, लड़खड़ा गए कि नहीं लड़खड़ा गए? और ये ऐसे हैं, स्वार्थी लोग हैं। बताओ, स्वार्थी लोगों से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? पुराने स्टेटमेंट तो याद होंगे। बताओ, बीजेपी के लिए क्या कहते थे ये कि चल सन्यासी मंदिर में। और हमारे साथियों, गूगल करके या यूट्यूब पे गाना सुन लेना, पहली लाइन तो हम और आप लोग कह सकते हैं, दूसरी लाइन तो कोई भी नहीं कह सकता है। सोचिए आप किस किस को धोखा दिए हैं। और ये ऐसे धोखेबाज हैं जो अपने को भी धोखा देंगे, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। इसलिए ऐसे स्वार्थी लोगों के खिलाफ आप लोग मतदान करने का काम करना, यही मैं निवेदन आपसे करने आया हूं। जहां 4 जून को रिजल्ट आना है, ये तो सब लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? रिजल्ट आ रहा है 4 जून को, और 4 जून को बताओ क्या है? मंगल का दिन है, उसी दिन मंगल होना है। बताओ, मंगल होना है कि नहीं होना है 4 जून को? और जो लोग जनता को धोखा दे चुके हैं, गरीबों को धोखा दे चुके हैं, बताओ, पीडीए की ताकत से घबरा रहे हैं कि नहीं घबरा रहे हैं? और इतने घबराए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन का नाम भी सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। जब नाम लेते हैं तो बताओ क्या कहते हैं? बताओ, जिन्हें यही नहीं पता है कि INDI ये इंडिया होता है, इंडी नहीं होता है।
इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? लेकिन हम जानते हैं कि अभी जनता का गुस्सा 7वें आसमान का निकलना है 1 तारीख को जब वोट डालोगे। इसलिए वोट डालना आप लोग, मदद करना सब लोग, मदद करोगे सब लोग। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पीछे रह जाएं। घोसी जिताओगे कि नहीं जिताओगे? अभी तक तो मैं ये सोचता था कि सभी सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। अभी तक तो मैं सोच रहा था कि 1 सीट पर मुकाबला है, सभी सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। लेकिन अब तो सुनने में आ रहा है कि जो वो काशी वाली सीट है, वो जो प्रधान सांसद हैं वो भी हारने जा रहे हैं। इसीलिए तपस्या के लिए चले गए हैं। और ऐसे लोग जो गालीबाज हैं, इन गालीबाज लोगों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? तो ये मान लें कि घोसी ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। जिताओगे सब लोग? यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि राजीव राय जी को 1-1 वोट दे करके इन्हें जिताने के साथ साथ रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करना। बताओ, आसपास हम लोग जीत गए कि नहीं जीते हैं? आजमगढ़ जीत गए कि नहीं जीते? लालगंज, अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर और गोरखपुर भी जीतने वाले हैं, क्योंकि गोरख धंधा चलने वाला नहीं है। तो घोसी पीछे तो नहीं रह जाओगे। और कन्नौज जीत गए कि नहीं जीत गए? मैनपुरी जीत गए कि नहीं जीत गए? तो सोचिए कितनी बड़ी गिनती हो गई अब हमारी। याद रखना, ये तमाम तरह की अफवाहें उड़ाएंगे, क्योंकि मीडिया मंडल भी इनके साथ है। मैं अपने मीडिया मंडल के साथियों से और कहना चाहता हूं, 4 जून को मंगल तो है ही, मंगल तो होना ही है, लेकिन इसके साथ साथ मंत्रिमंडल बदलेगा, मित्र मंडल बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। इसलिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो? इसलिए वोट डालिए साइकिल चुनाव चिन्ह पर। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग रिकॉर्ड मतों से जिताओगे। मैं आप सबका इतनी गर्मी में, जहां हम लोग पसीना बहाते बहाते भाषण सुने हैं, आपने भी पसीना बहा करके भाषण सुना है, हम लोग भी हम मंच पे उतने ही गर्मी में हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के 1 तारीख को 1-1 वोट डाल करके राजीव राय जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।